हाय गाइस, अयोध्या टेक सपोर्ट में सभी का स्वागत है। आपके लिए आज बहुत खुशखबरी वाली बात है कि गवर्नमेंट ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिससे आप घर बैठे आधार बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं आधार के द्वारा। आप चाहे जिस उम्र के हों, चाहे आप कितने भी ईयर को हो गए हैं, सबका बर्थ सर्टिफिकेट अब बनने वाला है। और अगर आप स्टार्टिंग डिलीवरी अगर 21 दिन के अंदर की है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट फ्री आप कास्ट में बना सकते हैं। कोई उसका चार्ज नहीं लगता है। अगर उससे ज़्यादा एज हो चुकी है तो उसका चार्ज लगता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है हम इस वीडियो में आपको बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, CRSORG। आपको यहाँ टाइप करना है CRSORG। जैसे डाल के इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर पे आया होम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आ गया है। तो यहाँ से आप बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑफ इंडिया का पोर्टल है ये। तो यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जनरल वाले पब्लिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल पब्लिक यूजर, यहाँ लॉगिन रिपोर्ट, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहले यहाँ लॉगिन पे आएंगे, यहाँ अपना नाम डालना पड़ेगा आपको, नाम जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद में मेल फीमेल जिसका आप बना रहे हैं उसके नाम से ही रजिस्ट्रेशन करना है। इसको ध्यान रखना है, जिसके नाम से आप बना रहे हैं उसका बनाना है, उसी नाम से रजिस्ट्रेशन। मेल फीमेल है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बिल्कुल यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ उसका यहाँ पे फिल करेंगे। आप जो है आपका सॉरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से फिल करेंगे 2010। यहाँ पे गार्जियन के नाम से लॉगिन कर लेना। डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ करेंगे तो यहाँ आपको डालना है, इंडिया के हैं आप तो यहाँ पे अपना स्टेट यहाँ पे आपको चॉइस करना है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट चॉइस करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जिला चॉइस करना है, जो भी आपका जिला लगता है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पे आपकी तहसील क्या लगती है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, उसको चॉइस करना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप ग्राम सभा से हैं कि या विलेज से हैं या टाउन से हैं। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है, जो जहाँ से यहाँ पे उसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एरिया पिन कोड डालना है। पिन कोड यहाँ एरिया पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर जो भी है आपका उसको डालना है, हाउस नंबर आपको डालना है। उसके बाद में यहाँ पे कॉलोनी कौन सी लगती है उसको आपको डालना है। कॉलोनी डालने के बाद यहाँ पे आपका कॉलोनी जो भी है आपको डालना है। उसके बाद में आपका पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। इतना डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको इंडियन चुनना है, इस पर टिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ आधार नंबर जैसे नेक्स्ट करेंगे तो एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP जैसे सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको आना है लॉगिन पे। यहाँ पे लॉगिन पे जैसे आप वापस लॉगिन पे यहाँ पे जैसे वापस आएंगे, एक बार जनरल पब्लिक पे जैसे क्लिक करेंगे आप जो है, तो यहाँ पे आपको बैक जैसे आते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक। यहाँ पे अभी जो आपने रजिस्टर्ड किया है उसको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपके मोबाइल रजिस्टर नंबर जो अभी आपने रजिस्टर किया है नंबर, उस पे 6 डिजिट का OTP आपको प्राप्त हो गया होगा। यहाँ पे OTP बिल्कुल आपको देख के डालना है, इंटर कर देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने एक नया पेज बिल्कुल ओपन होके आ चुका है। यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट आप देखिए, यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ डेथ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, ठीक है। एक सामान्य सार्वजनिक उपयोगकर्ता के कुल मिलाकर अधिकतम 4 बार ईमेल सबमिट कर सकने की अनुमति है। आप यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग डिटेल आपको नहीं डालना। तो आपको ये होम पे बर्थ पे डेट, यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट, आप बर्थ वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे आपको लिखा रिपोर्ट ऑफ बर्थ,
रिपोर्ट पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए एक नया पेज बिल्कुल ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे लीगल देखिए यहाँ पे 4 सेटअप में पूरा करना, लीगल इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन है, लीगल इंफॉर्मेशन है, सर्टिफिकेशन कंफर्मेशन है। ठीक है, 4 सेटअप में यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप जिस स्टेट के निवासी हैं स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको प्राथमिक भाषा आपकी लैंग्वेज क्या है, आपको इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, जो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोकल आपका दूसरी भाषा क्या है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट, जिस डेट में आप आवेदन करेंगे रिपोर्टिंग डेट वही रहेगा। अब यहाँ पे हमें DOB डालना है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिस बच्चे का आप बना रहे हैं उसको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको अंकित करना है। डेट ऑफ बर्थ अंकित करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आपको पॉपअप दे दिया है कि कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज है कि नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रख देना कि सारा PDF आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में अपलोड होना चाहिए पहले से। ठीक, उसके बाद में एक बार हम डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे। उसके बाद में बर्थ ऑफ पैदाइश के समय बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के समय कितना समय था उसको इंटर करेंगे। उसके बाद हम जेंडर यहाँ सेलेक्ट करते हैं, मेल फीमेल का सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये पूछ रहा है क्या बच्चे के पास आधार EID संख्या है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं कि कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बड़ा रहेगा तो डालना ही है। उसके बाद बच्चे का नाम नहीं रखा है, यदि बच्चे का नाम नहीं तो कृपया टिक कर देंगे, नहीं यहाँ रखा गया तो टिक कर सकते हैं, अगर रखा गया है तो यहाँ पे उस बच्चे का नाम आपको इंटर करना। ठीक, यहाँ पे नाम जैसे इंटर करेंगे तो उस बच्चे का नाम यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम जो भी है उसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे की पुष्टि दोबारा यहाँ पे आपको एक बार इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आपको इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में पिताजी का नाम, फादर नेम इंफॉर्मेशन, पिताजी की सूचना मांग रहा है तो पिताजी का नाम जो भी है आपको यहाँ पे करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है उसको आपको यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ सुविधा आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे आप अपने इंग्लिश में आप टाइप करेंगे तो लोकल लैंग्वेज में आपके अपने आप आ जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। आप यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर हम आप इंटर करेंगे, फादर का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, आधार नंबर फादर का इंटर करेंगे, फादर का आधार नंबर अंकित करेंगे। अब यहाँ पे हमको माता जी की सूचना, मदर इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो मदर इंफॉर्मेशन जो भी है हम यहाँ पे इंटर करेंगे। मदर का मोबाइल नंबर क्या है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद में मदर का आधार संख्या है तो डाल दें, नहीं तो छोड़ सकते हैं। वैसे डालना कंपलसरी रहता है, आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस क्या था, जब बच्चा पैदा हुआ उस समय कहाँ पैदा हुआ, किस जगह पैदा हुआ, तो बिल्कुल जहाँ पैदा हुआ है गांव में शहर में उसको आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ जिला सेलेक्ट करेंगे, जिला के बाद यहाँ पे आप वो सेलेक्ट सब तहसील क्या लगती है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप ग्रामीण है कि शहर है, टाउन है आपका कि विलेज है, तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना जो भी आपका है। उसके बाद में आपका जो है उसके बाद में तहसील क्या लगता है, मतलब जो है ग्राम सभा का। उसके बाद में आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, मेरा शहर का है इसलिए मुझे जो है कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई दे रही, वो जब आप ग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा अपने आप। ठीक, उसके बाद एड्रेस डालना है आपको, आपका जो भी मकान नंबर है। उसके बाद में आपका जो है रोड कौन सा है, रोड आपका जो है डालना है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपकी कॉलोनी कौन सी है, कॉलोनी आपको डालना है। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस क्या लगता है उसको आपको डालना है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे डालने के बाद अब यहाँ पे कह रहा है माता पिता का अस्थाई पता, मतलब माता पिता का अस्थाई पता एक ही है, बिल्कुल है, हाँ करना है, अगर नो है तो नो करना है, डिटेल डाल देना है। ठीक है, अब बच्चा घर में पैदा हुआ है कि अन्य स्थल पे हुआ है, तो मुझे अन्य स्थान पे हुआ है क्योंकि घर में नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना क्या जन्म के स्थान, बच्चे के जन्म समय माता पिता समान है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे मुझे यस कर देना है क्योंकि एड्रेस सेम है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आना है
पंजीकरण इकाई रजिस्ट्रेशन यूनिट आपका जो है, जो भी आपका नगर निगम लगता है कि आपका ब्लॉक लगता है, क्या है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। सेलेक्ट करना, जहां से आपको पीडीएफ मिलने वाला, जन प्रमाण पत्र बन के मिलने वाला, उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर दिए, सेव हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे डिटेल बिल्कुल आ चुका है। अब यहाँ पे हमें दूसरे सेटअप में देखना है कि कॉपी ऑफ एड्रेस, पेरेंट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ, कह रहा है बच्चे के समय माता पिता का पता कॉपी कर लें। बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि मेरा सेम है। उसके बाद फादर की सूचना, फादर का जो है यहाँ पे डिटेल देना है। फादर हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई कितना किए उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। पिताजी क्या करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं। वैसे माताजी का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। कितना माताजी पढ़ाई की है, माताजी क्या करते हैं, हाउसवाइफ है, घरेलू सहायक है, यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे आपको डालना है विवाह के समय माताजी की पूर्ण उम्र कितनी थी, ठीक है, विवाह के समय। और संतान, बच्चा पैदा होने के समय, मतलब जब डिलीवरी थी उस समय क्या एज थी माता जी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज इंटर करना है, ये गार्जियन से पता करके करना है। माता के साथ मिलाकर जीवित बच्चों की संख्या पहले से कुछ है कि नहीं, पूर्व में कुछ है कि नहीं, 0, पहले से कोई बच्चा नहीं है तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, ठीक है। प्रसव के समय, प्रसव के समय परिचयकर्ता का प्रकार, मतलब जब आपको प्रसव डिलीवरी होने वाली थी तो आपने किससे संपर्क किया, मिडवाइफ से किया, आप जो है संपर्क किए कि वोटर से, तो आपका जो भी यहाँ पे मतलब किए, जिससे संपर्क किए, यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका डिलीवरी मतलब नॉर्मल हुआ है या जो है ऑपरेशन से हुआ, यहाँ पे इंटर करना है। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका वेट कितना था, ठीक है, उसको यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में जो आपका डिलीवरी हुआ, प्रेगनेंसी आपका कितने महीने की थी, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे चिल्ड्रन ठीक है। अब यहाँ पे हमें एड्रेस प्रूफ में क्या लगाना है। एड्रेस प्रूफ में जैसे आप बिजली बिल, गैस बिल दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, तो आपके पास जो भी है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ आप जो है पहले से आपको ऑलरेडी सेव करके रखना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ देखिए आपने अभी वैसे जैसे वोटर आईडी लगा रहा हूँ तो वोटर आईडी आ चुका है। अदर में आप जो कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। अदर सपोर्टिंग में लगाना है तो आप यहाँ पे, जैसे आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो मतलब एड्रेस से संबंधित है, तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे लगा दिया। अब आधार कार्ड में अपना लगा दिया। अब यहाँ स्टेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे स्टेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग क्लेम, ईयर ऑफ द नोटिफिकेशन रूल, आप यहाँ एडिशनल डॉक्यूमेंट पे करके हम यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट और एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए लग चुका है, इस राशन कार्ड हमने लगा दिया। एडिशनल में कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा एडिशनल करेंगे तो यहाँ ऐड रो कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। अभी मुझे कुछ नहीं लगाना तो सेव कर दिए, आपका डाटा यहाँ पे सुरक्षित हो गया। अब यहाँ से हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं तो लीगल इंफॉर्मेशन, टोटल इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने इंटर किया, बच्चे का नाम, बच्चे के पिताजी का नाम, आधार संख्या, माता जी का नाम, ठीक है। अब बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, माता का अस्थाई पता क्या था, सेम था, ठीक है। जन्म का स्थान क्या था, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन देने वाले का नाम आ गया है, ठीक है, गार्जियन का। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे करते हैं तो यहाँ पे फादर और मदर का इंफॉर्मेशन दिखता है कि फादर क्या है, धर्म क्या है, कितना पढ़ाई किए हैं, क्या वर्क करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिटेल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे उम्र कितनी थी, शादी के समय, प्रेगनेंसी के समय उम्र कितनी थी, उसके पहले क्या बच्चे थे,
कि नहीं थे, यहाँ पे ये आपका टोटल स्वाभाविक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको किस भाषा में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, या बोथ, या दोनों में चाहिए। तो बोथ पे क्लिक करेंगे तो बोथ का मतलब ये हुआ कि दोनों में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टिक कर देंगे, घोषणा पत्र मतलब जो आपने जानकारी दिया बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। यहाँ से एक बार मैं बैक जा सकता हूँ। बैक यहाँ जाके अगर कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक आ रहा है तो उसको हम बिल्कुल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, जिससे कभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहा है, एक डॉक्यूमेंट आपको एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। एडिशनल में हम आते हैं, यहाँ पैन कार्ड लगा देते हैं। यहाँ पे हम पैन कार्ड लगा देते हैं, पैन कार्ड लगा देते हैं। पैन कार्ड लगाने के बाद अब हम यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, डिटेल आपका दिखाई दे रहा है, पहले आपने देख चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ देखिए सारा डॉक्यूमेंट आ गया है। अब यहाँ पे हम प्लीज कंफर्म क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम प्लीज सपोर्टिंग स्कैनिंग सिग्नेचर ऑफ प्रोसीजर, यहाँ पे जैसे कि अभी हम जैसे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लगाया हूँ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ देखिए पूरा डॉक्यूमेंट लग चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट पे करेंगे तो यहाँ पेमेंट मैथड खुल के आ जाएगा, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे, फोन पे आप जो भी चलाते हैं उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट कर देंगे बस। उसके बाद में आपका यहाँ पे एक रसीद जनरेट होगा। रसीद लेके आपको अपने ब्लॉक या जहाँ पे आपका जो स्थान दिखा है वहाँ पे ले जाके जमा कर देना है। वहाँ से आपको 1 वीक के अंदर आपको जन्म प्रमाण पत्र की PDF फाइल प्रिंट आउट होके मिल जाएगा और आपके मेल ID पे भी वो फॉरवर्ड होके आ जाएगा। तो ऐसे आप घर बैठे अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, बिल्कुल कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम, भारत माता की जय।